सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए फिर से आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक नए पाठ के साथ, नई उमंग के साथ। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 6 राजस्थान। तो बच्चों, आप लोगों में से कई लोग कहाँ से बिलोंग करते होंगे, कहाँ से परिचय रखते होंगे? राजस्थान से। तो राजस्थान अपने आप में ही बहुत सुंदर और रोमांच भरी जगह है। तो चलिए उसके परिचय से पाठ की शुरुआत करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से राजस्थान के राज्य के परिधान, नृत्य एवं विकास का वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं पाठ। मतलब राजस्थान के बारे में, पहनावा, खान पान, रहन सहन, इसके बारे में इस पाठ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो है पाठ, राजस्थान सच में रंग रंगीला है। रंग रंगीला शब्द सबसे ज्यादा राजस्थान और राजस्थान के लोगों पर ही फबता है। इंद्रधनुषी रंगों की झिलमिलाहट समेटे और रंग बिरंगे परिधानों से सजी धजी यहाँ की लोक संस्कृति को देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपने सारे रंग उसमें ही उड़ेल दिए हैं। राजस्थान के लोग खूब मेहनती होते हैं, साथ ही वे नाच गाने और के आनंद में डूबकर जीवन को खुशियों से भर देना जानते हैं। वे जोश के साथ पर्व उत्सवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वैसे तो राजस्थान में मेलों की निराली छटा हर जगह मिल जाती है, पर वहां के पुष्कर मेले में तो दूर दूर तक धूम है। पुष्कर को तीर्थ राज भी कहा जाता है। पुष्कर एक तीर्थ स्थान है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल इस मेले को देखने आते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में माउंट आबू भी है। यहाँ दिलवाड़ा के प्राचीन जैन मंदिर विश्व में शिल्प कला के अद्भुत नमूने हैं। यहाँ पर पत्थर पर इतनी महीन नक्काशी की गई है कि आंखें वहीं अटक कर रह जाती हैं। अर्थात जो लेखक है, कवि है, बताता है कि जो पाठ में हमें राजस्थान के बारे में हम जिक्र करते हैं, राजस्थान क्या है? सचमुच एक बहुत ही रंगीला, रंग बिरंगी तरंगों से भरा हुआ राज्य है। मानो इंद्रधनुष ने अपने सारे रंग जो है वो राजस्थान में ही उड़ेल दिए हैं। ठीक है, प्रकृति जो है बहुत मेहरबान है वहां रंग उड़ेलने में, ऐसा उन्हें देख करके हमें प्रतीत होता है। अब क्या है, राजस्थान के लोग क्या होते हैं? बहुत ही मेहनती होते हैं और वो नाच गाने के भी बहुत शौकीन होते हैं। तरह तरह की पोशाकों के, रंगों के, खानों में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। वह हर जोश और उमंग के साथ सारे पर्व त्योहारों को मनाते हैं। ठीक है, अब वैसे तो राजस्थान में कई प्रकार के मेले लगते हैं, लेकिन उनमें एक बहुत ही प्रमुख मेला है पुष्कर मेला। यह एक धार्मिक जगह है। यहाँ ब्रह्मा जी का मेला लगता है, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से वहां पर लोग आते हैं और उस मेले का आनंद लेते हैं। यहाँ पर्यटकों की भी अच्छी खासी भीड़ होती है और उसके साथ ही वहां पर जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिर भी है। अब दिलवाड़ा मंदिर की जो महीन नक्काशी है वो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर बहुत ही तीव्र गति से आकर्षित करती है। वहां जाने के लिए पर्यटक सदैव ही उत्सुक रहते हैं और वहां की नक्काशी का आनंद उठाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर राजस्थान की धरती जयमल और फत्ता जैसे महान वीरों और पद्मिनी सरीखी वीरांगनाओं की धरती है। जौहर और स्वाभिमान की धरती है। मतलब राजस्थान कैसी धरती है? जयमल की, राजा जयमल, फत्ता जैसे जो महान वीर और जो योद्धा हैं और जो वहां की छत्राणी है, पद्मिनी, सखीरी जो वीरांगनाएं हैं, वह उनकी धरती है। उनके जौहर की धरती है, जो दुश्मनों के हाथ न आकर के अपना जीवन समाप्त कर देने की हमें छटा दिखाती हैं। देखिए, अब राजस्थान की चर्चा हो और वहां के किलों की चर्चा ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? यहाँ ऐसे विशाल किले हैं, इन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किस सूझबूझ से इन्हें बनाया गया होगा। इनमें प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और डींग के किले। ये किले राजस्थान के गौरव और गौरव का प्रतीक, गर्व और गौरव का प्रतीक है। इनके अलावा जयपुर का हवा महल और उदयपुर का जयमल
जय जल महल बेहद प्रसिद्ध है, जिन्हें देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। अर्थात यहाँ की हम राजस्थान की जब बात करते हैं और उनके किलों की बात नहीं करते, तो मानो राजस्थान का परिचय अधूरा रहता है जब तक हम उनके किलों की, जैसे कि संबलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का, आमेर का, कुंभलगढ़ का, भरतपुर का, आमेर का, डींग का, ये सारे जो किले हैं, ये किले राजस्थान के गौरव और गर्व को बहुत ज्यादा महान बनाते हैं। अब इनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग, पर्यटक आते हैं, जिसमें प्रमुख क्या है, जयपुर का हवा महल है, उदयपुर का जल महल बहुत पर्यटक का केंद्र बिंदु है। जैसे कि आप देख सकते हैं हवा महल, जल महल, किला, कितने सुंदर सुंदर दृश्य दिखते हैं यहाँ से, है ना बच्चों। तो अब देखिए राजस्थान की लोक कथाओं और लोक उद्यमों में तमाम चीजें हैं जो अपना सानी नहीं रखती। राजस्थानी चूनर, लहंगे, वस्त्र आदि, वस्त्र तो है ही, इसके अलावा नागौरी जूतियां और मोजड़ी भी हैं। जयपुर के पाव भर रुई की रजाइयां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जो हल्की और काफी गर्म होती हैं। खाने में राजस्थान के लोग चटपटे खाने के शौकीन होते हैं। भुजिया नमकीन तो यहाँ से लोग विदेशों में भी ले जाते हैं। अब क्या है, राजस्थान में प्रसिद्ध है क्या, लोक कथाएं, नाटक, नृत्य, वहाँ का पहनावा, चूनर हो गए, लहंगे हो गए, रंग बिरंगे वस्त्र, रंग बिरंगी कृतियां और जूतियां, मोजड़ी वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। और वहाँ जयपुर की जो पाव भर की जो रुई की रजाइयां होती है ना, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है। अब देखिए वहां पर लोग चटपटे खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं। भुजिया नमकीन तो विदेशों तक ले जाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ के पशु मुख्यतः गाय, भैंस, ऊंट और भेड़े हैं। ऊंट यहाँ के देहात की मुख्य सवारी हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। अपने गद्देदार पैरों की बनावट की वजह से वे रेत में आसानी से चल सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर गांवों में लोग ऊंट पालते हैं। क्या है, वहाँ के देहाती पशु क्या है, ऊंट है। भेड़ भी वहां पर पाली जाती है, गाय भी। तो ये सब पशु में मुख्यतः भैंस, गाय भी, भेड़ भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अब ऊंट की गद्दी पैर जो है गद्दीदार होते हैं और वो कई दिनों तक बिना पानी के पिए रह सकता है। इसीलिए उनको वहां, उन जानवरों के को वहां जो पहली प्राथमिकता दी जाती है। राजस्थान की एक और अलबेली पहचान है वहां की अद्भुत कठपुतली कला। कठपुतली के द्वारा वहां नए पुराने कितने ही किस्से कहानियों का मंचन हो चुका है। अब क्या है, वहां पर एक और कला बहुत ही प्रसिद्ध है, कठपुतली नाच। वहां पर वो कठपुतली के द्वारा कई प्रकार की कहानियां, कई प्रकार की लोक कहानियां जो है वह कठपुतली नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जो राजस्थानी लोगों की जिंदा दिली की दाद देनी पड़ती है। प्रकृति यहाँ इतनी गंभीर है, शायद इसीलिए यहाँ के लोग इतने जिंदा दिल हैं। लोक नृत्य और लोक संगीत यहाँ के जीवन में रचा बसा है। फिर मीरा की इस पावन भूमि में भक्ति की रसधारा भी निरंतर बहती है। शाम के समय फुर्सत में सुर छेड़ना यहाँ के लोगों को प्रिय है। नृत्यों में कलबेलिया नृत्य की धूम तो दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले मेले में भी खूब बखूबी देखी जाती है। मतलब क्या है कि जो राजस्थान की धरती है, लोग वहाँ के बहुत जिंदा दिल भी हैं। इतने हार्श, इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में भी, चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी क्या है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मजबूती के साथ, जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को व्यापन करते हैं, जीवन का व्यापन करते हैं वहां पर। क्योंकि अब राजस्थान क्या है, एक मीरा की भी धरती है। मीरा की धरती भक्ति की धरती है, क्योंकि मीराबाई जो है वो एक भक्ति का आदर्श है। इसीलिए शाम होते ही वहां लोग सुर तालों को छेड़ना एक शौक समझते हैं, जिसकी वह शाम को रियाज करते हैं। अब वहां पर नृत्यों में सबसे मशहूर प्रसिद्ध नृत्य है कलबेलिया नृत्य। अब कलबेलिया नृत्य है, उसकी धूम और उसकी छटा तो दिल्ली में लगने वाले मेलों में बखूबी देखने को मिलती है, जिससे राजस्थान की एक अलग ही अनोखी छटा पूरे भारत और पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत होती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। स्वभाव से ही राजस्थान के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। मेले ठेले इन्हें खूब रास आते हैं। त्योहारों में गणगौर और तीज राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हाथों में मेहंदी लगाए और गहरे रंग की घाघरा चोली पहने महिलाओं और लड़कियों का उत्साह इन त्योहारों पर
देखने लायक होता है। अब देखिए राजस्थान में क्या है, स्वभाव से ही मेले और ठेले, मेले यानी उत्सव, ठेले यानी खान पान। तो जो मेले और ठेले का जो उनका उत्सव है वह राजस्थान में बहुत ही चाव से मनाया जाता है। वहाँ के लोग जो हैं बहुत धूमधाम से इन सब चीजों को मनाते हैं। जो प्रमुख त्योहार हैं गणगौर, तीज, इनको बहुत ही महिलाएं बहुत ही उत्सवपूर्ण तरीके से और रुचिपूर्ण तरीके से मनाती हैं। गहरी गहरी लाल मेहंदी लगा करके, गहरे रंग के घाघरे चोले चुनरी पहन करके बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी संस्कृति को वो लोग एक सुंदर छवि प्रदान करते हैं, जिसे देखते ही मन की उत्सुकता और राजस्थान को जानने के लिए बनती है। तो बच्चों, आज हमने राजस्थान के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके सभ्यता के बारे में, रहन सहन के बारे में, वातावरण के बारे में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में हमने जाना है। तो बच्चों, इस पाठ के अंत को हम इस कक्षा के साथ ही यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।